So now we will focus on project execution tools and techniques. प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से टूल्स और कौन सी टेक्निक्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी. Many experienced project managers believe the most effective way to improve project management is to follow some methodology. That methodology which describes not only what to do in managing a project, but it also focus on how to do it. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स का ये मानना है कि ऐसे मेथोडोलॉजीज को फॉलो किया जाए इन ऑर्डर टू मैनेज द प्रोजेक्ट्स जिनमें ना सिर्फ ये डिस्क्राइब किया गया हो कि हमने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, बट ये भी इंफॉर्मेशन उनमें होनी चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है. सो फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू नीड टू फॉलो some kind of methodology which must focus not only that what task you have to adopt in order to manage the project, but it must contain that how to do these tasks. Project management information systems. There are lots of project management information systems जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं. So hundreds of project management software products are available on the market today, and many organizations are using them or moving towards them in order to manage the projects. They are moving towards the powerful enterprise project management tools, and these tools are easily accessible via the internet. So बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रही हैं अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए. और बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमें रिक्वायर्ड है, ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जिनको हम इजीली मार्केट से परचेज कर सकते हैं या हम इनको इजीली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास एक मेथोडोलॉजी हो, एक मेथड हो. उस मेथड में हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, बल्कि उस मेथड में ये भी डिस्क्राइब किया गया हो कि आप किस तरह से उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का होना जरूरी है. नाउअडेज नंबर ऑफ एंड हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप इजीली किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं. सो अब हम देखेंगे व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट वर्क. किस तरह से हम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. चेंजेस आर इनएविटेबल ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स. हम चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते. चेंजेस आर ऑलवेज देयर. जब भी हम प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे वी विल ऑफ कोर्स face a lot of changes. So it is important to develop and follow a process to monitor and control changes. So इन changes को monitor करने के लिए और control करने के लिए हमारे पास कोई specific process का होना बहुत जरूरी है. एक ऐसा process जिसके थ्रू तमाम तरह के changes को हम easily ना सिर्फ मॉनिटर करें थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, बल्कि इजीली उन चेंजेस को कंट्रोल भी कर ले. क्यों? ताकि हम अपने प्रोजेक्ट की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट वर्किंग एफिशिएंसी, उसको इंक्रीज कर सकें. क्योंकि अगर हम चेंजेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर का शिकार हो सकता है. इसी फेलियर से बचाने के लिए ये जरूरी है कि किसी तरह का भी चेंज अगर आप मैनेज करोगे या इंप्लीमेंट करोगे तो उस चेंज को प्रॉपर तरीके से ना सिर्फ मॉनिटर किया जाना चाहिए, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए. मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड्स कलेक्टिंग मेजर्स
and disseminating performance information. मॉनिटरिंग से मुराद ये कि आपने क्या करना है, आपने कुछ मेजर्स कलेक्ट करने हैं और उन मेजर्स की बेसिस पे हमने अपने प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना है। मॉनिटरिंग का मकसद ये कि हम मॉनिटर क्यों कर रहे होते हैं किसी भी टास्क को, हम इसलिए कर रहे होते हैं कि क्या वो अकॉर्डिंग टू द अप स्टैंडर्ड्स, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो काम है वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। क्या जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे उन स्टैंडर्ड्स को, हमारे उन मेजर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। Two important outputs of monitoring and controlling project work include recommended corrective and preventive actions. So, in order to monitor and control the project work, we have two important outputs. Project को monitor करने के लिए और control करने के लिए हमारे पास दो तरह की outputs होती हैं, जिनके अंदर बेसिकली इन आउटपुट्स के अंदर हमारे पास करेक्टिव एक्शंस भी हमें सजेस्ट किए जाते हैं और प्रिवेंटिव एक्शंस भी हमें सजेस्ट किए जाते हैं। The purpose is basically to monitor the changes, to control the changes, and to monitor the performance. Basically performance को monitor करने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं और उनको किस तरह से नए आने वाले प्रोजेक्ट्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो कौन से करेक्टिव एक्शंस हम लेंगे या ऐसे कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट से हमने लर्न किए हैं कि जिनके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल क्या होता है? Integrated Change Control or ICC is a process of reviewing all change requests, approving changes, and managing changes to the deliverables with documentations. It also involves communicating decisions that have been made. Integrated Change Control एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जो भी चेंज रिक्वेस्ट्स हमें मिलती हैं उन चेंज रिक्वेस्ट को रिव्यू किया जाता है। किसी भी तरह का चेंज अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो जो रिक्वेस्ट उन चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए की जाती हैं उन रिक्वेस्ट को हम रिव्यू करते हैं इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस में। फिर इसी प्रोसेस में उन रिव्यूड रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है और उन चेंजेस को मैनेज करते हुए, अप्लाई करते हुए कहां पे? डिलीवरेबल्स में हम अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं विद द एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। सो चेंज कंट्रोल प्रोसेस में तीन तरह के टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम तमाम चेंज रिक्वेस्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, हम उन रिक्वेस्ट्स को सामने रखते हुए उन्हें अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। जो अप्रूव रिक्वेस्ट होती हैं उनको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है अपने उन डिलीवरेबल्स में जिनके अंदर हमें चेंजेस की रिक्वेस्ट मिलती हैं विद एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट की जाती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग डिसीजंस दैट हैव बीन मेड। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में हम डिसीजंस लेते हैं और ये जो डिसीजंस होते हैं ये शेयर्ड डिसीजंस होते हैं। डिफरेंट तरह के लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे हमारे चेंज की जो नोयत है, जो रिक्वेस्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए डिफरेंट तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं इन दिस इंटीग्रेट चेंज कंट्रोल प्रोसेस। सो देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसेस। तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं चेंज कंट्रोल प्रोसेस के। Influence the factors that create changes to ensure that the changes are beneficial. So basically change control का जो process है ये इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से चेंजेस को क्रिएट किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि ये चेंजेस जो है ये बेनिफिशियल चेंजेस हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। जो नेक्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम यहाँ पे डिटर्मिन करते हैं दैट अ चेंज हैज अकर्ड, कि चेंज जो है वो अकर हो चुका है
and now we have to manage it. So basically the last objective of integrated change control process is to manage actual changes as they occur. जिस तरह से चेंजेस अकर हुए हैं उसी तरीके से हमने उन चेंजेस को मैनेज करना है. चेंजेस क्यों की जाती हैं? चेंजेस अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए की जाती हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं, और चेंजेस आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें डिटर्मिन करता है कि चेंज अकर हो चुका है, और अगर चेंज जैसे अकर हुआ उसी तरह से उसको मैनेज किया जाएगा. अब बेस लाइन इज एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस. बेस लाइन क्या है? हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास अप्रूव्ड सेट ऑफ चेंजेस होती हैं जो हमने इंप्लीमेंट करनी है. ये एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है जिसके अंदर अप्रूव्ड सेट ऑफ चेंजेस हैं जो हमने इंप्लीमेंट करनी है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है, विच इज कॉल्ड अ बेस लाइन डॉक्यूमेंट.